Good evening to all. Sir, good evening, sir. जल्दी से मैसेज बॉक्स में अपना नाम टाइप करें सभी। आरुषि, गारवी, शिवांश, बंसिका, मोहित, हर्षाली, ईशान, जीविका, आरवी, भव्यांश। जल्दी टाइप करें। ग्रीसा। ओके। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से अपना माइक चेक करें सभी। Am I audible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक मिनट में स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पिछले कल वाली क्लास में अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप अभी पूछ सकते हैं सबसे पहले, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आज sir. का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, क्या फिर हमें भरना है? आरुषि क्या बोल रहे हो? फिर से बोलिए। सर ये एडमिट कार्ड, ये जो फॉर्म है ये खुद भरना है या फिर वो भरेंगे? आरुषि ये जो स्कूल में आपने दिया था किसी के पास? बोला किसी के पास? क्या बोले सर? मैं बोल रहा हूँ आपने बोला किसी को स्कूल में, जैसे दुष्यंत सर आपको जो वो बोल रहे थे, तो दुष्यंत सर आए थे आपकी क्लास में? नो सर. नो सर. ओके। चलिए मैं कल जो वो इसके बारे में करता हूँ पता। अगर हम जो वो फॉर्म फिल करेंगे तो कल जो वो करते हैं, ठीक है? कल बता देना आप किस किस ने जो वो फॉर्म फिल करना होगा। एक्सक्यूज मी सर. कल मुझे बताएं कि किस किस ने फॉर्म फिल करना है, और जो भी आपको बोला गया जैसे 50-50 रुपीज, तो वो भी आप जो वो लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो? यस बोलिए। यस सर, मैं बोल रही थी कि सर दुष्यंत सर को मैंने फोन किया था तो सर ने बोला था कि आपको ये फॉर्म घर में ही भरना है और क्या बोलते बस यही बोलता सर ने है. अच्छा, फिर स्कूल में सबमिट कराना है ऐसा बोला था? यस सर. ओके। चलिए चलिए कल पता करते हैं इसके बारे में फिर से, है ना? चलिए देखिए, सुनिए सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे 5 लार्जेस्ट कंट्रीज के बारे में। जो 5th क्लास में है उनको जीके में जो वो आज ही मैंने बताया है, तो कुछ और उसमें जो वो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और उसको जो आप नोट करेंगे 5 या 6 मिनट में। उसके बाद हम लोग जो वो अपने टॉपिक पे आएंगे, जो कि रहेगा सबसे पहला टॉपिक रेसिप्रोकल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेसिप्रोकल को ही हम लोग जो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ये जो टॉपिक है वो जो वो आपके सिलेबस में तो होता ही है, 4th 5th के क्लास में फिर से मिलने वाला है। 8th क्लास में जो फिर से मिलने वाला है। तो अगर 7th या 8th क्लास, 6th क्लास में जो वो मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जब 4th 5th क्लास में ये टॉपिक होता है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो वो आगे ये जो वो थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। देखिए, छोटी क्लासेस में आप पढ़ेंगे रेसिप्रोकल, लेकिन बड़ी क्लासेस में इसका नाम चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले हम लोग जो वो देखेंगे 5 लार्जेस्ट कंट्री। तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग पहले जो वो डिस्कस करेंगे। तो क्या कोई बताना चाहेगा कि सबसे बड़ी कंट्री जो वो कौन सी है एरिया वाइज? सर रशिया. रशिया. रशिया है। वेरी गुड। रशिया. मिनट रुकिए। सर यस, एक मिनट, जस्ट मिनट। फर्स्ट नंबर पे, अच्छा आप लिखेंगे सबसे पहले।
5 लार्जेस्ट GEST लार्जेस्ट कंट्री COUNTR कंट्री का जो प्लूरल होता है ना वो होता है कंट्रीज, बहुत सारी होगी तो TRIES, वाई हटके क्या लगता है IES। तो आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंट्री का क्या बन जाता है कंट्रीज, वाई हटा के IES लगता है, ठीक है। नोट करें 5 लार्जेस्ट कंट्री जो मैंने लिखा, जल्दी I have done, sir. I have done, sir. ओके I have done, sir. ओके। अगर कोई जो वो कुछ पूछना चाहता हो, अगर आवाज जो वो आपकी नहीं सुनाई दे रही है मुझे, या माइक ऑन नहीं हो पा रहा है, तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मैं मैसेज बॉक्स भी जो वो देखता रहता हूँ अगर किसी को कोई डाउट होता है, लेकिन वो वही टाइप करें जिसकी आवाज नहीं आ रही है या बोल नहीं पा रहा हो तभी, अदरवाइज आप जो वो यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए, फर्स्ट कंट्री आपको पता ही है, ठीक है। हमारे वर्ल्ड में जो वो जो भी कंट्री है आपको जो वो कहीं पे जो वो 207 207 देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी कंट्री है, कई ऐसी कंट्री है जिनको जो वो कंट्री मानना भी नहीं जाता है, और कुछ एक कंट्री उनको कंट्री मानती है, कुछ एक नहीं मानती, ऐसी भी बहुत सारी कंट्री है, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना है कि 206 जो वो हमारी पूरी बॉडी में जो वो बोन्स होती है, ठीक है। 206 206 हड्डियां होती हैं हमारे पास। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स BONES कितनी होती है 206। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इसको नोट करिए लेकिन सुनिए पहले। नंबर ऑफ बोन्स वो हमारे पास, हमारी जो भी बोन्स है टोटल बोन्स वो होती है 206। तो टोटल कंट्री कितनी होगी, एक प्लस कर लो 207, ठीक है। नंबर ऑफ कंट्री 207, अब याद रहेगा ना आपको, नोट करिए जल्दी से। I have done, sir. I have done, sir. ओके ओके। क्या कोई बताएगा कि बेबी, ठीक है, पैदा होता है, बेबी बॉर्न, ठीक है, तो उसमें जो वो कितनी बोन्स होती है, नंबर ऑफ बोन्स बतानी है। Sir, 300. यस वेरी गुड, 300 होती है, ठीक है। तो क्या कोई बताना चाहेगा कि पहले 300 है, बाद में 206 ही रहेगी, तो जो हड्डियां है बाकी कहाँ चली गई? क्या कोई बताना चाहेगा? जुड़ जाती है, ठीक है। ओके भाई यस हड्डियां जो है ओके, कम हो जाती है। कम हो जाती है। और कोई कुछ बताना चाहता है? ओके ठीक है, ठीक है। तो जब हम छोटे थे, ठीक है, जब हम पैदा हुए तो हमारे पास जो वो मोर मतलब 300 से भी ज्यादा हड्डियां है, या 300 है, या मतलब 300 to 305 हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 300 एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन 300 टू 305 जो वो एक एक आंसर जो आप ऐसे कर सकते हैं, 300 टू 305 के आसपास जो वो हमारी हड्डियां होती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते चलते हैं तो वो हड्डियां जो आपस में जुड़ने लग जाती है, और लास्ट में बचती है 206 हड्डियां, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम बता दो जल्दी से, सबसे बड़ी हड्डी, थाई बोन, ठीक है, जो हमारी जांग की हड्डी होती है, ठीक है, घुटने से ऊपर वाली हड्डी, देखिए घुटने से ऊपर, ठीक है, जो भी सबसे बड़ी हड्डी है उसको बोलते हैं फीमर, फीमर क्या बोलते हैं उसको? फीमर। ठीक है, याद रखिए, ओके। और ये एक हड्डी जो वो हमारे पास होती है सबसे छोटी हड्डी, जो कि कान में होती है, ठीक है, कान में होती है एक छोटी सी हड्डी, उसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस, क्या बोलते हैं उसको? स्टेपिस, ठीक है। Step इसको is. मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो वो कंट्रीज याद रखनी है कि 206 जो वो हमारे पास बोन है, और 207 जो वो कंट्रीज है, ठीक है। लेकिन UNO क्या बोलता है, ठीक है। चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले रसिया है,
RUSSIA। सुनिए पहले, रसिया, और उसकी कैपिटल साथ में बता देता हूँ, ठीक है। रसिया की जो कैपिटल है, क्या कोई बताना चाहेगा कैपिटल? सर मॉस्को। वेरी गुड, मॉस्को। MOSCOW, ठीक है। तो आपने जो, जैसे हमारे इंडिया की जो कैपिटल है, क्या कोई बताएगा कौन है? दिल्ली। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। फर्स्ट नंबर पे रसिया है। ओके, माइक ऑफ करें। फर्स्ट नंबर पे रसिया है, ये कनाडा। क्या कोई बताएगा कनाडा की कैपिटल क्या है? कैपिटल बताइए। नहीं पता, लिखिए ओटावा। बोलिए भी साथ में, ओटावा, OTTAWA। ओटावा। ग्रीशा। ओटावा। ओटावा। चलिए, थर्ड कंट्री के बारे में बताइए। पता है सबको, चाइना। चाइना। चाइना की कैपिटल बता दो। चाइना की कैपिटल देखते हैं कौन बोलेगा सबसे पहले। नहीं पता, लिखिए जल्दी से, बीजिंग। बोलिए भी साथ में, BEIJING। बीजिंग। JING। चलिए, इसको नोट करिए। यू हैव 10 सेकेंड, जल्दी नोट करें इसको। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, ध्यान रखें। यस, ओके। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान रखें। माइक ऑफ रखें सभी। एक बार बोलना है आई हैव डन, बस। मैंने आपको कई बार बोला है कि आपने एक बार बोलने के बाद एकदम से माइक ऑफ कर दीजिए। ओके। तो हमारे सबसे पहली सबसे बड़ी कंट्री है रसिया। ये एरिया वाइज बात हो रही है, एरिया वाइज, एरिया सबसे ज्यादा किसका है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना है। इनकी कैपिटल साथ साथ में याद रखें, मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे। चलिए, फोर्थ नंबर पे क्या कोई बताना चाहेगा, फोर्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है? वेरी गुड गार्वी, यूएसए। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या इसकी कैपिटल कोई बताना चाहेगा? कैपिटल ऑफ यूएसए। वाशिंगटन। यस, वेरी गुड, वॉशिंगटन DC। ठीक है, लिखिए जरा, WASHING, वॉशिंग। हो गया, ठीक है। वॉशिंगटन को TON लिख दो। ठीक है, ऐसे ब्रेक करके आप स्पेलिंग याद रख सकते हैं। वॉशिंगटन, और D और C जो, वो आप आगे लिखिए, DC। क्या कोई बताएगा ये जो DC लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? देखते हैं कौन बताएगा। वॉशिंगटन DC कैपिटल है हमारे यूएसए की। यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री है इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। DC, DC कोई डिप्यूटी कमिश्नर की बात नहीं हो रही है, जो DC होता है, जैसे DC मंडी, ठीक है, नो। इस DC का मतलब होता है, याद रखिए आज के बाद, इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बोलिए मेरे साथ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट फॉर कोलंबिया। कोलंबिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, फोर्थ पे होगी हमारी यूएसए। फिफ्थ नंबर पे है ब्राजील, BRASIL, ब्राजील। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, कई आधे से ज्यादा बच्चों ने नहीं लिखा होगा। क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? ब्राजील है हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री। क्या कोई इसकी कैपिटल बताना चाहेगा, कैपिटल ऑफ ब्राजील? नहीं पता, ओके। तो लिखिए ब्राजीलिया। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, BRASILIA। ठीक है, ब्राजीलिया। और सिक्स्थ जो कंट्री है, वो बताइए जरा, सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? वैसे तो अगर कोई बताना चाहता है तो बताइए। नहीं पता, लिखिए ऑस्ट्रेलिया,
AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कैपिटल जो वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, नवोदय में जीके नहीं आता, सैनिक स्कूल के लिए जो वो आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, कैनबेरा, CANBERRA। ठीक है, बोलिए कैनबेरा। कैनबेरा। चलिए नोट करिए जल्दी से, यू हैव 10 सेकेंड। Okay. ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके गुड, आगे चलते हैं। 7th नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, कौन है? इंडिया। आता है 7th नंबर पे। ठीक है, मतलब हमारा सबसे बड़ी होगी रसिया। ठीक है, तो हमारा जो रैंक है हमारे इंडिया का एरिया वाइज कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर पे, इंडिया, INDIA। चलिए मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया सब सारा। ठीक है, इंडिया की कैपिटल आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं किसी एक से बंसी का बताइए, बंसी का कैपिटल ऑफ इंडिया। यार जिससे को पूछा जाए वही बोलिए। सर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, वेरी गुड। ठीक है, NEWDELHI। ठीक है, न्यू दिल्ली। चलिए नोट करें इसको। आई हैव डन इंडिया 7th रैंक है हमारे इंडिया का, याद रखिए आज के बाद वो आपको नहीं भूलना है। ओके, अच्छा क्या कोई बताना चाहेगा कि पाकिस्तान क्योंकि हमारी इंडिया के साथ, हमारे इंडिया के साथ, हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है और हमारा सबसे मतलब दुश्मन भी कह सकते हैं आप, वैसे दुश्मन कहना अच्छा नहीं लगेगा वैसे, तो चलिए हमारे और पाकिस्तान के बीच में वैसे भी डिस्प्यूट चला रहता है, तो इम्पोर्टेंट कंट्री है वैसे पाकिस्तान भी हमारे लिए। क्या कोई बताना चाहेगा पाकिस्तान का जो रैंक है एरिया वाइज क्या हो सकता है? काफी छोटा कंट्री, बहुत सारे कंट्री है, तो मैं बता देता हूँ। 33rd रैंक किसका? पाकिस्तान का। यहाँ पे PAKIS, पाकि, STAN। ठीक है, पाकिस्तान। चलिए नोट करें इसको, पाकिस्तान को। आई हैव डन सर। ओके, अच्छा पाकिस्तान की कैपिटल रह गई, कोई बताना चाहेगा पाकिस्तान की कैपिटल? इस्लामाबाद। वेरी गुड, इस्लामाबाद। ठीक है, ISLAMA, इस्लामाबाद, BAD। ठीक है, इस्लामाबाद। नोट करिए इसको भी जल्दी से। आई हैव डन सर कृषा। आई हैव डन सर। ओके, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, यस, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछें। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है, आप अपना नाम बता दीजिए। आप अपना नाम बताइए। परीक्षित, 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 यहाँ पे दो दो परीक्षित है। ठीक है, आप किस नाम से जो वो ज्वाइन हुए हैं? विजय कुमार। ओके 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 ओके, चलिए माइक ऑफ कर दीजिए, सभी सभी माइक ऑफ रखें। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी वी। ठीक है, IMP। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रेसिप्रोकल। हेडिंग डाले रेसिप्रोकल, डाले साथ साथ में लिखें RECIPROCAL, रेसिप्रोकल।
ठीक है, 2 मिनट में समझा दूंगा, जल्दी लिखिए। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, ओके। जिसको स्क्रीन ना दिखाई दे तो मैंने आपको बोला भी है कि आप जो वो क्या कर सकते हैं, मैं फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, तो आप ध्यान रखें कि बार बार ऐसा ना हो, ठीक है। चलिए, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, ओके, चलिए। आपने लिखा किसी का भी गलती से भी ऑन ना हो, ठीक है, ध्यान रहे गलती से भी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को जो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, तो इसको भी आप साथ में हेडिंग डाल दो, ब्रैकेट में लिख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, MULTI, मल्टी लिखिए साथ साथ में, MULTI, मल्टीप्लिकेटिव, PLICATIVE मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, आप साथ में लिखें इसको, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, इनवर्स, INVERSE, ठीक है, ब्रैकेट में। मतलब हम लोग जो वो रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं, नोट करिए। में पढ़ना क्या? तो 2 मिनट से बढ़िया ना। एक ऑन है, माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव। सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे जो नंबर है वो जो वो स्टार्ट होते हैं 1 से, काउंटिंग नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे लेकिन इसमें, ठीक है, पहले हम जो वो 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से या किसी कोई भी नंबर, जैसे मैंने दिया एग्जांपल, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इनवर्स ऑफ, INVERSE, एग्जांपल ले रहा हूँ पहला, इनवर्स ऑफ 5, ठीक है, ध्यान दें सभी, बस एक ही क्वेश्चन आपको समझना है। ये बोलता है कि 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 हो जाए। क्या कोई बताएगा इनवर्स ऑफ 5 क्या हो सकता है कोई? नहीं है। देखिए, जब भी कोई सिंपल सा नंबर आपको गिवन हो, जैसे होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, तो आप बोलिए कि उसको अगर मैं वो, देखिए 1 कब बनेगा, 5 से 1 तब बनेगा, 5 से 1 तब बनेगा। देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, मैं 5 का 1 बना रहा हूँ। देखिए 5 का 1 तभी बनेगा जब 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए 5 कैंसिल तब होगा, मतलब कैंसिल करना है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी सिंपल सा नंबर है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, या इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मैं रेसिप्रोकल भी इसके साथ इससे मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल भी लिख सकता था, ठीक है, वो भी सेम ही होगा। तो 5 का क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। एक कंडीशन है पहले कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ तक नोट करें, जल्दी करें। have done, sir. I have done, sir. ओके, I have done, sir. I have done, sir. Grisha. ओके ग्रीसा, गुड। देखिए ग्रीसा, जैसे मैंने बोला है वैसे वो आपने भी आंसर करना है, कुछ भी बोलना है अपने, उसके साथ अपना नाम भी बोलना होता है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी भी समझ ना आया हो तो अभी हम जो वो 2-3 एग्जांपल और लेंगे। जिसको नहीं समझ आया वो जो वो उसके पास मौका है अभी 2-3 बार समझने का। देखिए फिर भी समझ नहीं आता तो बार बार पूछिए, उसके बाद भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर मैं बोलूँ 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या कोई बताएगा 6 का क्या हो जाएगा? Sir, 1/6 Vanshika. वेरी गुड,
1/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 7 का क्या हो जाएगा? सर 1/7 वेरी गुड, 1/7 हो जाएगा। वेरी गुड, 1/7। अच्छा मुझे बताइए 1 का क्या होगा? अब प्रॉब्लम आ गई। ओके, माइक ऑफ करिए। स्पेशल नंबर आ गया हमारे पास। स्पेशल नंबर क्यों है सुनिए, क्योंकि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 ही रहे, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करके 1 रहेगा। आपको 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 के नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, या किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 सबके नीचे डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो 1 = 1 स्पेशल नंबर इसलिए है क्योंकि हमारे पास वो दो ही ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जिनका रेसिप्रोकल सेम ही रहता है। क्या कोई बताना चाहता है दूसरा नंबर कौन सा है? चलिए यहां तक नोट करें, फिर मैं बताता हूँ। 1 का 1 ही रहेगा, स्पेशल नंबर है क्योंकि इसका इसका रेसिप्रोकल सेम ही रहने वाला है, ध्यान दें। ठीक है, अब सुनिए, आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। देखिए एक नंबर है हमारे पास जो कि अभी तो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। 5th से आगे जब आप जाएंगे, प्राइमरी से मिडिल में, तब जो वो आपसे पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपने वो नंबर के बारे में नहीं पढ़ा अभी। जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनको अगर इंटीजर बता दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया है इंटीजर के बारे में, ठीक है, तो उनको पता है कि 0 से पीछे भी एक नंबर होता है। 0 है, 1 है, 2 है, ये तो हमारे पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, लेकिन 0 से पीछे भी है -1, -2, ठीक है। -3 -4। ओके 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 ओके, तो 0 से पीछे जो भी नंबर होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, और 0 से आगे जो भी होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर PI लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने NI, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 जो वो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वही होता है, मतलब 1 ही रहता है। ठीक है, ध्यान दें, एक 1 है हमारे पास नंबर और एक -1 है। देखिए कैसे, क्योंकि -1 को अगर मैं जो 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 रहेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये थी कि उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो वो माइनस माइनस प्लस होता है। 1 तो रहेगा ही, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब कि हमारे पास +1 चाहिए। कंडीशन क्या है? +1 चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें -1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही रहता है। मतलब दो हमारे पास ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल सेम ही रहता है। वो दो नंबर है -1 एंड 1। ठीक है, जल्दी नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर लाइन के साथ नोट करें, नंबर लाइन जो जो भी आपको अभी दिखाई दे रहा है उसको सारा नोट करें। पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मैंने एरो लगाया वैसे ही एरो लगा के नोट करें कि हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं 1 एंड -1 जिनका रेसिप्रोकल वही रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी नोट करें। I have done, sir, Grisha. ओके, आज मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, अभी ध्यान रहे, तो इसलिए ध्यान रहे, मैं कुछ भी आपसे पूछ सकता हूँ। एक एक क्वेश्चन आज सभी से पूछा जाएगा, और जो अपना वीडियो और माइक जो वो ऑन नहीं करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से, क्योंकि आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप सुनेंगे ही सिर्फ, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तभी जो वो आप अच्छे से जो वो, मतलब तभी जो वो लगेगा कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं बता पा रहे हैं तब जो वो आप सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास नहीं करना है किसी ने भी, ठीक है। चलिए लास्ट में आपसे पूछूंगा, ध्यान रहे, इसलिए जो भी बता रहा हूँ वो जो बिल्कुल कान खोल करके सुने सभी। ध्यान रहे, आपने जो वो, जैसे हमारी जो टाइमिंग है
वो है 7:30 टू 8:30। कभी कभी ज्यादा टाइम भी हो जाता है, कभी कभी 5 मिनट आगे पीछे होता रहता है, कभी ज्यादा टाइम भी हम लोग जो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि आप डेली की रूटीन बना दीजिए। एक अलग से कॉपी लीजिए, नोट्स बनते रहेंगे आपके डेली के। फिर जब भी आपका कोई एग्जाम होगा तो वहां से आप टॉपिक देख सकते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है वैसे वैसे नोट्स बनाए अच्छे से। ठीक है, हो सके तो अच्छे से साफ साफ लिखें, और 2 या 3 पेन का यूज करें। जैसे आप एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, नोट लिखा है कोई, मैंने बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइटर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप कोशिश करें करने की। ठीक है, ऐसे ना लिखे रफ वर्क में कि दूसरी बार देखें तो पढ़ने का दिल ही ना करे। ठीक है, होता है ना कभी कभी ऐसा कि आपकी कॉपी ऐसी बनी होती है, लिखा ही है, कुछ लिखा होता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता क्या लिखा होता है, उसको पढ़ने का दिल नहीं करता है। वो कुछ इस तरह से साफ साफ लिखें ताकि पढ़ने का फिर से दिल करे, या किसी और का दिल करे कि क्या लिखा है उसको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रहे मुझे सेंड भी करना है होमवर्क, देखते हैं कौन सेंड करेगा बहुत अच्छे से बना करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ रेसिप्रोकल के बारे में। अब मैं जो फ्रैक्शन पे आ रहा हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मैं बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ। मैं चाहे रेसिप्रोकल बोलूं चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलूं, बात एक ही है, ध्यान रहे। आप ऐसा ना सोचें कि रेसिप्रोकल अलग है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग है, नो। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव नहीं बोल के इनवर्स ही बोलता हूँ वो तो भी बात वही है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। चलिए बताइए क्या होगा 5/3। 3/5। नाम भी बता दिया करे साथ में। सर आकर्ष 5/3। आकाश, वेरी गुड आकाश। 5/3 ठीक है, ग्रीशा। ओके, माइक ऑफ रखें आप, माइक ऑफ रखें, देखिए कैसे हुआ 5/3। अच्छा, कुछ एक बच्चे मैंने देखे यहाँ पे ज्वाइन तो हो चुके हैं, लेकिन बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, देखिए फायदा नहीं है ऐसे पढ़ाई का, या तो आप क्लास में रहिए या तो नहीं रहिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कौन जो वो बार बार लेफ्ट हो रहा है, बार बार जो वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फायदा नहीं है आपका। आप ध्यान रखें कि एक बार ज्वाइन हो गए तो पूरी क्लास अटेंड करके जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ी देर हम खाना खा के आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक टाइम मैनेजमेंट होता है एक टॉपिक, ठीक है, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से थोड़ा थोड़ा पता लग जाना चाहिए, टाइम कैसे मैनेज करना है हमें। अब आपको पता है कि 7:30 से 8:30 बजे तक जो वो हमने टाइम जो वो पहले से ही एडजस्ट करना है। ठीक है, या तो खाना पहले खा लो या तो खाना बाद में खा लो। ठीक है, तो ये आपने करना है, इसको ही मैनेजमेंट बोलते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए, तो जब भी रेसिप्रोकल पूछे फ्रैक्शन का, तो आपको होता है कि 3/5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 हो जाए। देखिए 1 तभी होगा जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों कैंसिल कब होंगे, जब 5 से 5 कटेगा तो ऊपर से नीचे कटेगा तो 5 ऊपर होना चाहिए, तो 3 कटेगा तो 3 नीचे होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 3/5 का 5/3 बना दो, तभी तो 1 आएगा, क्योंकि कट जाएगा आपस में, 5 से 5, 3 से 3, कटेगा तो 0 नहीं बचता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि 3 कॉमन है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो 1 1, 3 1 जा 3 1 जा, 5 1 जा 5 1 जा, तो 1 1 आ गया, कट करके क्या लिखना होता है, 1 1 लिखना होता है, तो 1/1 इज 1। ठीक है, और नैन्सी आप वीडियो तो ऑन रखिए आपने, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी मैं बता रहा हूँ उस पे सुनने पे भी ध्यान रखें। ठीक है, आपके बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ और ही लिखते जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे आप सभी अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि मुझे पता चले कि आप जब वो ध्यान से सुन भी रहे हैं। आप अपना वीडियो ऑन रखें, वीडियो ऑन रखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, वीडियो ऑन रखें, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है वीडियो ऑन रखने से, बस माइक ऑफ रखें बस। मैं देख रहा हूँ कौन किसका, मैं यहाँ से आपको देख करके पता लगा सकता हूँ कि आप जो वो अच्छे से सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, ओके, ओके गुड। तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है, अगर उसको जो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज किया जाए तो वो जो वो कट जाएगा, 1 देगा। तो 5, जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, जैसे 3/5 है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका 5/3 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। 5/3। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना। अब रेसिप्रोकल का ट्रिक आ गया है, देखिए हम ट्रिक से सीख रहे हैं। अब रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना। अब उल्टा करते हैं, जरा आगे देखिए नंबरों को, जल्दी नोट करें इसको यहाँ तक। एक्सक्यूज मी सर।
यस मैडम सर आपने सर्कल करवाए नहीं थे, जैसे कि सर 1+2+3+, सर ऐसे करते करते 60 तक। यस आकर्ष बोलिए, बाकी ऑफ रखिए। सर जो सर आपने करवाए नहीं थे 1 प्लस यस 2 यस प्लस बोलो, 3 प्लस 60। आगे बोलो आगे बोलो। यस ठीक है, हाँ कराए हैं। सर उधर प्लस की जगह सर माइनस होगा, जैसे कि 1 के बाद माइनस। यार आपने कल भी ऐसा फालतू का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वन से क्या माइनस करेंगे आप, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन तो चलिए ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है कि वन की जगह माइनस होता, पर सुनिए वन की जगह माइनस होता तो क्या होता, सुनिए जरा। क्या सबने नोट कर लिया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। यस ओके, आकर्ष का 1 मिनट क्वेश्चन लेते हैं। आकर्ष ने पूछा कि 1+2+3 ऐसे करते करते हमने जो कल का रिवीजन भी हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। ऐसे करते करते जब हमने 100 तक प्लस किया था, ठीक है, या कहीं तक भी प्लस किया था, तो हमने देखा था कि इसका जो वो आपने क्या करना है, एक बार जो वो इसका हाफ करना है और एक बार इसका इसमें 1 प्लस करना है। और या तो मैंने इसका एक सिंपल सा ट्रिक दे दिया है कि 100 का हाफ करिए, क्या हो जाएगा 50, और 2 बार इसको लिखिए, ठीक है। तो ये बेस्ट ट्रिक है इसका। तो ऐसे जो मैंने बताया था, लेकिन आकर्ष का क्वेश्चन ये है कि इस वन की जगह माइनस होता, देखिए समझिए जरा इसको। 1-2-3-4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, सुनिए इसको अगर ध्यान से देखा जाए। अब वन में से कुछ माइनस हो रहा है, देखिए जब वन से कुछ माइनस होगा, अब जब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि प्लस तो ये भी हो रहे हैं, जैसे जितने भी नंबर है मैं कर रहा हूँ 100 तक, जो वो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ 100 तक। वैसे क्वेश्चन जो वो इसका आंसर जो वो आ सकता है बड़े आराम से, देखिए कैसे। जब हम माइनस कर रहे हैं, इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा वैसे। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट जरा समझिए जरा। जैसे 1-2-3, ठीक है, मैं इतना ले रहा हूँ -3 तक ले रहा हूँ। अब मैं जो वो क्या करूंगा कि वन जो प्लस वाला है वो तो सिर्फ वन है, लेकिन माइनस वाले -2 और -3 है, मतलब कि माइनस वाले जो वो 2 और 3 5 है। तो इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ रहा है, वन में से 5 माइनस हो गया तो 5 में से 1 माइनस हुआ 4, लेकिन बड़े नंबर के साथ जो वो माइनस है तो -4 इज आंसर। अब सुनिए, अब अगर हम उसको रिलेट करें, ठीक है, हमने क्या बोला था जब हम प्लस करेंगे 1+2+3, तो देखिए क्या आ रहा है, 3+2+1 कितना आ रहा है, 3 4 5 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जो वन से माइनस करूं, 1 मिनट जरा सुनिए, वाई में से 1 माइनस हुआ 4 और 1+2+3, यस ठीक है, ठीक है। तो आपको जो वो क्या करना है, मतलब ये जो वो हर बार ही जो वो दो कम होगा, जैसे अगर माइनस आया तो वन जो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस करेगा वो उसको, तो हर बार जो भी आंसर आएगा, अगर आपने वन की जगह सॉरी प्लस की जगह माइनस होता, तो आप जो वो उस नंबर से जो दो कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दो कम करिए। लेकिन ध्यान रहे, दो कम तो करना है लेकिन वो माइनस के साथ सिंबल बनेगा। जैसे 4 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4 आ रहा है, लेकिन 4 कौन सा आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए जरा 5 सेकंड में। आई हैव डन सर बिरयानी का। ओके, इसको मैं जो वो फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि जब तक क्लियर ना हो तब तक जो वो फायदा नहीं है आगे चलने का, आपके डाउट्स जो वो क्लियर होने चाहिए। सुनिए, अगर मैं जो वो बॉड मास में आपको बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि 1+2-3-4, सुनिए, या मैंने लिख दिया प्लस का 10, इजी करते हैं थोड़ा। आप बोलेंगे इजी करने के लिए बड़ा नंबर लिख दिया लास्ट में, प्लस का लिखा इजी हो गया, देखिए कैसे। क्या कोई बताना चाहेगा आंसर इसका? बहुत सारे नंबर हैं, प्लस माइनस दो सिंबल है जब भी। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को, यस और नो? यस सर। यस ओके ओके, एकदम से बोलना है, माइक ऑफ करना है, ध्यान रहे। जब भी आपको बहुत सारे नंबर हो और दो सिंबल हो, कई जगह प्लस है कई जगह माइनस है, आपको क्या करना है, प्लस वालों को अलग करना है, माइनस वालों को अलग करना है। प्लस वालों को जोड़ देना है और माइनस वालों को जोड़ के अलग लिखना है माइनस सिंबल के साथ।
तो हमारे पास प्लस वाले जिसके साथ कोई सिंबल नहीं है, जैसे 1 है तो प्लस का ही है, जहां कोई सिंबल नहीं होता वहां प्लस का होता है। 10 भी प्लस का है, तो प्लस वाले कितने हो गए 10, और 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 13 हो गए प्लस वाले जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के साथ। अब मैं माइनस वालों को जो वो प्लस कर रहा हूँ, माइनस वाला जो वो -3 है और -4 है, तो माइनस वाले कितने हैं 3 और 4 7 है, तो 7 माइनस के हो गए, 13 में 7 माइनस हुआ, बताइएगा ग्रीशा। जल्दी। 6, वेरी गुड, गुड ग्रीस साहब। चलिए, पर यहाँ पे ध्यान दें कि जो बड़े वाला नंबर है 13 है, उसके साथ जो सिंबल होता है वही आंसर के साथ सिंबल आता है, तो प्लस का है तो प्लस का ही 6 रहा। अब आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था आकर्ष ने, उसका मतलब ये हुआ कि 1 जा रहा है, वो 1 से जो भी माइनस होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा नंबर लाइन पे पास, ठीक है। इसलिए नहीं बता रहा था उसको, क्योंकि 1 से जब कोई नंबर माइनस होगा तो वो तो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। और अभी आप जो वो किस क्लास में है आपको पता है, आप अभी 5th क्लास में है, आप 6th क्लास में सबसे पहले सिलेबस में आपके चैप्टर में आता है इंटीजर। अभी आपको इंटीजर जो वो ना ही नवोदय में पूछेगा, और हाँ सैनिक स्कूल में पूछेगा, ठीक है, लेकिन नवोदय में नहीं पूछेगा। सैनिक स्कूल में आ भी सकता है क्वेश्चन, नवोदय में नहीं आता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इंटीजर आपके सिलेबस में नहीं है, आप 6th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में जो वो फिर भी मैंने बता दिया बोर्ड मार्क्स के बारे में कि माइनस वाला सिंबल कैसे आता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, बस 1 मिनट में। जैसे मैंने लिखा 0, मैंने लिखा यहाँ पे 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर आगे चलते चलते ऐसे पॉजिटिव नंबर चलते रहेंगे। अब मैं -1 लिखा, -2 लिखा, आपको पता है कि जब मैं 2 में 1 प्लस करता हूँ तो 3 आता है, लेकिन मैं 2 में माइनस करता हूँ तो 1 आता है। मतलब सीधा सा ए है कि जब मैं प्लस करूंगा तो नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ जाएगा, और जब मैं माइनस करूंगा तो नंबर लाइन पे नेगेटिव पीछे जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, और जो नंबर जितना लेफ्ट साइड जाएगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो आपने जब वो 0 से पीछे जैसे ही आप गए, जैसे 1 में से 1 माइनस होगा तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 से 2 माइनस हो गया, तो आपको जो वो 1 से 2 माइनस करने का मतलब है ये जो वो यहाँ पहुंच जाएगा पीछे, और -1 इज स्मॉलर देन 0, -1 इज स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम, ठीक है, देन ऑल काउंटिंग नंबर। 0 सभी काउंटिंग नंबर से छोटा है, -2 जो वो ये जो नंबर जितने भी लिखे हैं आगे -2 से की तरफ, वो सभी -2 से बड़े नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। जब यू हैव 5 सेकेंड। I have Vanshika. ओके, I have done Siddharthi. ओके, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। आकर्ष के आपको यहाँ तक क्लियर हुआ आकर्ष को? सर ओके गुड, ठीक है। देखिए 1 + 2, अगर मैं जो वो 100 तक प्लस करता था, सुनिए ध्यान से, अगर मैं 100 तक प्लस करता हूँ तो आता था 50-50, ठीक है। अगर मैं माइनस लगा देता हूँ, सुनिए, अगर मैं माइनस लगाता हूँ प्लस वाले की तरफ, मतलब 1 - 2, फिर क्या आएगा -3, फिर -100, तो क्या कोई बताएगा आंसर क्या आएगा? -50-50। नो, -50 48, मैंने बोला ना 2 कम आएगा, ठीक है, तो ध्यान रहे 2 कम आएगा, बट माइनस सिंबल के साथ आएगा। बोलिए आपको क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, यह कर्व का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम फ्रैक्शन में लिखता हूँ मैं 5/8 और इसको डिवाइड करता हूँ 5/8 से ही, तो कोई बताए क्या आने वाला है? Sir, 1. 1. Arushi. सर आरुषि ने सब आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है, और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो वो जैसे सेम नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 11 डिवाइडेड बाई 11, सेम नंबर डिवाइड होते हैं तो 1 आता है, तो क्यों ना सेम फ्रैक्शन डिवाइड होते हैं तब भी तो 1 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 जो वो फ्रैक्शन कैसे आता है, इसको समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे पता है जो वो यहाँ पे क्या जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 जो वो फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन को काट करके 1 कैसे आए, ठीक है।
तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. Abhika. I have done, sir. ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। I have done, sir. ओके, बस माइक ऑफ रखें हम। मैंने लिखा था 5/8 डिवाइडेड बाई 5/8। समझिए, आप सबको पता है कि फ्रैक्शन में जब डिवीजन हो, डिवाइड का सिंबल हो, तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। रेसिप्रोकल से ही रिलेटेड है कंसेप्ट, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो क्या कोई बताएगा 5/8? 8/5 का 5/8 8/5 परीक्षित। 8 वेरी गुड अरवी, ठीक है। जिसने 8/5 बोला है वो बिल्कुल सही आंसर है। माइक ऑफ रखें हम। 8/5 देखिए, अब यहाँ पे जो वो याद कैसे रखना है, इसका भी ट्रिक है मेरे पास। जब आप जो वो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड का बिल्कुल अपोजिट है मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब है छोटा कर देना नंबर को, मल्टीप्लाई का मतलब है बड़ा कर देना। मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के अपोजिट है, और प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट है। जब सिंबल जब वो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, मतलब अपोजिट हो गया, ठीक है, तो क्यों ना आप जो वो अगले वाले नंबर का भी अपोजिट कर दें। अपोजिट का मतलब मैंने क्या बताया था, रेसिप्रोकल का मतलब था उल्टा करना। एक बार सभी बोलिए, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना। अच्छा, उल्टा कर, कैसे उल्टा करना है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, ठीक है। तो जब हमने डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दिया, तो इसका भी उल्टा करिए। फिर ये बोलता है कि बैलेंस करिए मुझे। जब आपने सिंबल चेंज किया, मुझे भी उल्टा कर दो फिर, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो 5/8 जो वो 8/5 हो जाता है। अब आपको पता है कि 8 से 8 कैंसिल, 8 1 जा 8, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या बचा? 1 1 ही बच रहा है सभी जगह। तो 1/1 इज 1। तो इसलिए जो वो सेम फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होके 1 आ जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी इसको नोट करें। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. Navya. ओके, I have done, Nancy. ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये बच्चों वाला क्वेश्चन ही जो वो खतरनाक क्वेश्चन है, और ये जो वो एग्जाम में आता है, हर बार जो वो एग्जाम में आया है। सक्सेसर का मतलब है 1 प्लस करना। सक्सेसर मीन्स MEANS। 1 number सक्सेसर plus. मीन्स 1 प्लस 1 plus. करना। वेरी गुड, 1 प्लस करना, ठीक है। सुनिए अब ध्यान से, आपको जो सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, बोले क्या? सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 100. वेरी गुड, शिवांश ने देखे सबसे पहले आंसर किया है, ठीक है। तो आपको जो वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। आंसर देखिए, मैंने कल भी बोला था कि आंसर जब कोई नहीं बता पा रहा है, तब अगर आंसर आ रहा है, तब जो वो इसका मतलब है कि आप जो वो पढ़ रहे हैं। ये तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। मैंने बता दिया कि आपको जो वो देखिए, आपको सोचना पड़ेगा। आपको बताया अगर मैं 90 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. माइक ऑफ रखें सभी। मैं बोल रहा था कि 99 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। तो 99 का सक्सेसर क्या हो गया? 100 हो गया, ठीक है। यहाँ तक नोट करें, नोट करें। ये 5 सेकंड।
I have done screen share नहीं शेयर ओके सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ओके ओके चलिए अब बोलिए कि आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, उस पे एस लिखा है मैंने। सर यस सर यस सर ओके यस सर माइक ऑफ रखें, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ कर दें जल्दी से। क्या कोई बताएगा इसका कोड क्या होता है? 18 वेरी गुड। एस का कोड क्या, सॉरी नो नो रॉन्ग आंसर। एस का कोड क्या होता है? 19 होता है, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे नहीं पता चला किसने बोला, लेकिन बहुतों ने आंसर एक ने गलत किया, शायद आकर्ष ने बोला है। तो आपको जो सर मैंने बोला ही नहीं है। बीच में से पूछ सकता हूँ, तो ध्यान रहे एस का कोड क्या होता है, 19 होता है। किसी को कुछ पूछना है? ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है प्रीडिसेसर। तो आपको पता ही है, प्रीडिसेसर बताने की जरूरत नहीं है। प्रीडिसेसर अगर मैं 100 का पूछूं तो -1 कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं सक्सेसर ओके, अगर मैं सक्सेसर पूछूं तो 1 प्लस करिए। अगर मैं माइक ऑफ रखें, सभी माइक ऑफ रखें। अगर मैं सक्सेसर पूछूं तो 1 प्लस करिए। अगर मैं प्रीडिसेसर पूछूं तो 1 माइनस करिए, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं कौन जो वो आंसर बताएगा, बोलिए सक्सेसर ऑफ -1। सक्सेसर ऑफ -1। यस, जीरो मतलब आप जो वो इंटीजर को समझ गए, -1 से आगे क्या आता है, 0 आता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, -2 का प्रीडिसेसर क्या होगा? -3 वेरी गुड। मुझे लगता है कि आपका आंसर बिल्कुल -3 सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। जो नहीं बोल पा रहे हैं उनको मैं बताऊं कि आप अगर गलत भी बोलेंगे तो लेकिन बोलिए, ठीक है, मुझे पता लगे कि आपको नहीं समझ आया या पूछना है आपने, ठीक है। चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा इसको। लास्ट है, फिर मैं एक एक करके जवाब से क्वेश्चन पूछूंगा। 1 डिवाइडेड बाई 10/11 क्या आएगा आंसर? 11/10 यस, बिल्कुल सही आंसर है। आकर्ष ने बोला है, मोहित ने बोला है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी। बाकी जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। तभी तो मैंने बोला है कि अपना नाम साथ में बोला करें, ठीक है। 1 को जब डिवाइड करेंगे किसी भी फ्रैक्शन के साथ तो वो उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिए कैसे। 1 डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो उल्टा किया तो 10/11 का उल्टा कर दो 11/10। तो 1 तो सबके साथ होता ही है, तो 11/10 इज 11/10, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ध्यान दे रखें कि 1 से डिवाइड किया तब उल्टा होगा, अगर 1 को डिवाइड किया तब नहीं होगा, तब तो सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 से नंबर सभी नंबर डिविजिबल है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो डिवाइड के बाद अगर 1 है तो सेम रहेगा, लेकिन डिवाइड से पहले 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो उल्टा हो जाएगा। नोट करें यहाँ तक। I have done sir. तो मैं एक एक करके सभी से लास्ट में एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कोई भी लेफ्ट ना हो अब, ठीक है। यहाँ पे 19 या 20 बच्चे थे, मैं तो आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ की रही है। उम्मीद है मेरे को, ठीक है। देखिए अब जो वो कम होते जा रहे हैं, कम नहीं होंगे, मैं उनका ही नाम जो वो यहाँ पे नोट करूंगा, ठीक है। और आपने क्या करना है अब, ठीक है। नेक्स्ट 1 या 2 दिन से जो वो हम लोग एक अलग से जो वो ग्रुप बनाएंगे, उसमें जो वो आपको उस ग्रुप में जो वो एनरोल करना है,
मतलब टीचमेंट में जो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। टीचमेंट में जो ग्रुप है हमारा उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, 300 समथिंग बच्चे जो वो ज्वाइन किया है उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्लास जो आपको पता ही है, क्लास वो लगभग 15 या 16 बच्चों की होती है, या 20 के आस 20 से पीछे पीछे बच्चों की होती है। तो आपके लिए एक नया ग्रुप बनाऊंगा, 1 या 2 दिन में आपको एक अलग से लिंक भेजा जाएगा। मैं वहां पे जो वो मेंशन कर दूंगा कि आपने इस पेज वो एनरोल करना है, फिर उसी पेज वो हमारी जो क्लासेस है वो लगेगी, ठीक है। लेकिन वो 1 या 2 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, वहां पे एनरोल का ऑप्शन होगा, वैसे ही एनरोल करना है, और मेरे पास जो वो एक्सेप्ट करने के लिए जो वो वहां पे आएगा, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा, आपको फिर वैसे ही ज्वाइन करना है। मतलब वो सेम लिंक नहीं होगा, अलग से किसी एक लिंक पे जो वो हमारी क्लास लगा करेगी, उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, उसमें टाइम भी डाला जाएगा, उसमें नोटिस बोर्ड भी होता है, पूरा शेड्यूल जो वो तैयार किया जाएगा, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको बाद में मिल जाएगी। सारी जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी अवेलेबल अवेलेबल होगी वहां पे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहले है यहाँ पे सभी अपना पहले तो वीडियो ऑन कर दीजिए, सभी अपना वीडियो ऑन रखें। सबसे पहले है जीविका, जैसे जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। जीविका माइक और कैमरा, Excuse वीडियो me, sir. माइक ऑफ रखिए, ठीक है। जीविका से क्वेश्चन है। जीविका मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल, क्लियर? ओके। जीविका आप मुझे बताओ रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा? Sir, फ्रैक्शन है, हिंट देता हूं। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा कर देना। 5/6 का रेसिप्रोकल, 6/5. यस। जीविका ऐसा है कि ध्यान रखें, ठीक है। आपको हिंट दिया तभी जो वो ध्यान में आया, ठीक है। आपको पता है कि क्या आंसर होगा, लेकिन हिंट जो वो जब दिया तो 50% तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रहे आगे से जो वो आपने बिल्कुल फोकस रखना है क्लास पे, और स्कूल में भी जो वो ध्यान रखना है कि टीचर क्या बोलते हैं, पता ना चले तो उसी टाइम पूछना है। ओके गुड। नेक्स्ट है शिवांश। शिवांश से क्वेश्चन है। शिवांश 2 नंबर है हमारे पास जिनका रेसिप्रोकल सेम ही रहता है, वो दोनों नंबर आपने बताने हैं। Sir, -1 and 1. वेरी गुड, -1 and 1, वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट, आप सभी सुने, कोई लेफ्ट नहीं होगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट है आरुषि। आरुषि से क्वेश्चन है। आरुषि बताइए 50 का प्रीडिसेसर क्या होगा? प्रीडिसेसर ऑफ 50। Sir, 49. 49 गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नव्या। ओके नव्या, नव्या आप बताइए मुझे पाकिस्तान का रैंक कौन सा था? व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान एरिया वाइज? Sir, 33. 33, वेरी गुड, ठीक है। ये जो रिकैप हो रहा है इसलिए हो रहा है ताकि आप जो वो फोकस रखें क्लास में, क्योंकि लास्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक सभी ने आंसर किया है। भानवी, भानवी अपना वीडियो भी ऑन करिए। ओके भानवी आप मुझे बताइए सेकंड कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेकंड कंपोजिट नंबर? 6. 6, वेरी गुड। ओके माइक ऑफ रखें, किसी का माइक बीच में ऑन है, ठीक है। मैं जिससे पूछ रहा हूँ एक मेरा माइक, और जिससे पूछ रहा हूँ उसका माइक ऑन रहे बस, बाकी ना बोले बीच में। आरुषि, नव्या, भानवी होगी, तानिया। तानिया माइक ऑन करें।
तानिया आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 200? 1 और 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे पता लग गया कि आपने क्या बोला। फिर थोड़ा कोशिश करिए फिर से बोलने की। आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आपने सही आंसर किया है 46। ठीक है, आपका मुझे लगता है कि जो मोबाइल है इसमें माइक की प्रॉब्लम है। जरा आप बोलने की कोशिश करें तानिया। थोड़ा माइक फोन मोबाइल फोन को थोड़ा सा आगे लेकर के बोलें, जोर से। 46 बोलिए। नो, आवाज नहीं आ रही है। क्या आपको आवाज आ रही है? क्या किसी को आवाज आ रही है तानिया की? नो सर। No, sir. No, sir. ओके तानिया, चलिए कोई बात नहीं। आपने आंसर जो भी बोला है, मैंने आपके एक्सप्रेशन से पता लगा लिया कि आपने 46 बोला है। ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है भव्यांश। भव्यांश बताइए मुझे, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताइए। कॉपी के ऊपर नहीं देखना है, याद रखनी थी आपने। क्या कोई बताना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल? सर कैनबेरा। कैनबेरा। ठीक है, चलिए भाव्यांश से एक और क्वेश्चन है। भाव्यांश बताइए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा 1 + 2 + 10 तक? भाव्यांश, भाव्यांश कहाँ चला गया? सर वो कट ही हो गया। भाव्यांश गायब हो गया। चलिए चेक करते हैं जरा। चलिए भाव्यांश आ जाएगा। चलिए भाव्यांश आप बताइए अब, आप लेफ्ट क्यों हो गए बीच में? भाव्यांश बताइए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा 1 + 2 10 तक, अप टू 10। माइक ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिए। 55 55, गुड। 55 भाव्या। ठीक है, ओके गुड, 55। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीरानिका। वीरानिका, माइक ऑन करें। वीरानिका, अपना वीडियो भी ऑन करिए। वीडियो, टाइम कम है हमारे पास। आपका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। यस, ओके। आपने बताना है पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। वीरानिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीरानिका, सर वो आप अपना माइक ऑफ रखें। मुझे लगता है वीरानिका के पास नेटवर्क की कमी है। ठीक है, नेटवर्क कम है, इसकी वीडियो भी वो ढंग से नहीं आ पा रही है। तो परीक्षित, परीक्षित, परीक्षित आप बता दो पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? No idea. बोल दे। No idea बोल दे। चलिए, आपको पाकिस्तान की नहीं याद रही तो रशिया की याद होगी, रशिया की बता दीजिए। चलिए इंडिया की बता दो फिर। न्यू दिल्ली। हिमाचल की भी बताओ फिर। हिमाचल। हिमाचल की कैपिटल कहाँ है? हथियार।
हिमाचल की 2 कैपिटल है। शिमला। वेरोनिका का आंसर आ रहा है बीच में, ठीक है। हिमाचल की 2 कैपिटल है, याद रखिए सभी। माइक ऑफ करिए। चलिए परीक्षित को हिंट देता हूँ, 2 कैपिटल है, एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। तो बताओ परीक्षित, समर कैपिटल कौन सी है? समर कैपिटल शिमला। शिमला, वेरी गुड, ठीक है। और कौन बताएगा कि विंटर कैपिटल कौन सी है? धर्मशाला। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, धर्मशाला। और हमारी 2 कैपिटल है। 2 कैपिटल इसलिए है क्योंकि हिमाचल हमारा जो वो एक ऐसा सबसे सुंदर और एक अच्छा मौसम होता है हमारे हिमाचल में, ठीक है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में जो वो देखिए, अंग्रेजों के टाइम की कैपिटल, अंग्रेजों ने भी कैपिटल कहाँ बनाई थी? शिमला में, ठीक है। तो हिमाचल गर्मियों में जो वो शिमला में काफी अच्छा मौसम रहता है, इसलिए गर्मी जब पड़ती है तो शिमला में कैपिटल है। मतलब यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो जो वो कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे रहेगा? शिमला में, ठीक है। तो समर कैपिटल, गर्मियों की राजधानी शिमला है। और जब ठंड पड़ जाएगी तो शिमला में कैसे रहा जाएगा? शिमला में तो पहले से ही ठंड है, बर्फ पड़ जाएगी, ठीक है, स्नोफॉल हो जाएगा। तो शिमला में तो नहीं रह सकते ठंड में, तो हम धर्मशाला आ जाते हैं फिर। हम नहीं आते, चीफ मिनिस्टर या जो भी हमारे मिनिस्टर है वो जो कहाँ पे रहेंगे, कहाँ से राज करेंगे? धर्मशाला से। तो इस ऐसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित से। एक्सक्यूज मी सर। यस, यस बोले। सर मैं भी आपको बोल रही हूँ सर, आपने क्वेश्चन पूछा था सर, वो आप सर आप और क्वेश्चन पूछ लो। हाँ वीरानिका, वीरानिका मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा सर आपसे। उससे उससे पहले क्वेश्चन है मोहित से। मोहित जरा बताइए, सक्सेसर ऑफ वन क्या होगा? सक्सेसर वन का। जीरो। यार सक्सेसर पूछा, प्रीडिसेसर नहीं पूछा। टू। 2, गुड, ठीक है। तो ध्यान रखिए सक्सेसर, देखिए नाम से भी पता चल रहा है सक्सेसर, अगला। प्री, प्री का मतलब ही पिछला है, तो प्रीडिसेसर पिछला नंबर। पिछला कितना पीछे जाना है? एक पीछे जाना है, एक आगे जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षाली से। की जो कैपिटल थी वो क्या थी? यूएसए की कैपिटल थी, बताइए जरा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यूएसए की कैपिटल, कैपिटल ऑफ यूएसए। वॉशिंगटन। बीच में नहीं बोलना है, ठीक है। ओके, वॉशिंगटन आपने बताया, लेकिन सुनिए मेरा क्वेश्चन हर्षाली से ही है। वॉशिंगटन के आगे डीसी था, डीसी। तो मैंने बताया था डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बताइए अब डीसी क्या होता है? डीसी, बाकी कोई नहीं बताएगा। आकाश अपना माइक ऑफ रखें। डीसी, चलिए अब बता दीजिए, कोई भी बताना चाहता है तो। वॉशिंगटन। कोलंबिया। वॉशिंगटन। डिस्ट्रिक्ट ऑफ वॉशिंगटन, वॉशिंगटन बोलना है, ठीक है। चलिए हर्षाली आपसे एक और क्वेश्चन है। हर्षाली आप बताइए, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सर टू। 2 है, वेरी गुड। चलिए, ओके गुड। हर्षाली के बाद है नैन्सी। नैन्सी अपना माइक ऑन करें। माइक और कैमरा दोनों ऑन करें नैन्सी। क्या नैन्सी को आवाज आ रही है? यस और नो? क्या नैन्सी आ रही है? यस सर। नैन्सी तो आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो भी ऑन करिए।
सर अब दिखाई दे रही है। आपकी आवाज भी बार बार सुनाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए आप ऐसे ही बता दीजिए, माइक ही ऑन रखिए। यस, अब दिखाई दे रही है, ठीक है, अब दिखाई दे रही है। ओके, माइक ऑन करें। नैन्सी आप बताइए कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते 100 तक प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ट्रिक बताया था आपको। सर 55। नो, गलत आंसर। 100 तक पूछा है, 10 तक नहीं पूछा है, 100 तक। तो मैं आपको हिंट देता हूं एक, कि आपको जो वो उस नंबर का हाफ करना है और हाफ 2 टाइम्स लिखना होता है, 100 तक प्लस करना है। सर मैं बोलूं? नैन्सी, नो, नैन्सी आप बताइए 100 का हाफ क्या होता है? सर 50। 50 ठीक है। 5050, 50 दो बार लिखना था, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन है आपसे, इंडिया की कैपिटल बता दो जल्दी से। न्यू दिल्ली। ओके गुड, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, आकर्ष से। आकर्ष, आकर्ष आपका बर्थडे कब है? सर आज। तो हैप्पी बर्थडे आकर्ष को, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, तो आकर्ष मुझे बताइए कि 2 डिजिट वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 97। गुड, 97। एक और क्वेश्चन आपसे, आपसे 2 क्वेश्चन है। ब्राजील की कैपिटल बता दो। कोई बताना चाहिए? यस बोलिए। ब्राजीलिया। ब्राजील, ओके। ओके, सभी का आंसर सही है, ब्राजीलिया। ओके आकर्ष, आकर्ष मुझे बताओ जो डीसी लिखा था वॉशिंगटन के आगे, डीसी का मतलब बता दो फिर। आकर्ष, सर डीसी का मतलब क्या था? डीसी, हाँ ऊपर लिखा है, ऊपर ऊपर देखो एक बार। ओके, चाइना की कैपिटल बता दो फिर। चलिए इंडिया का रैंक बता दो, इंडिया का रैंक कितना था? सर 73 कुछ ऐसा। इंडिया का रैंक 7 था। पाकिस्तान का रैंक बताएगा कोई? 33। ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीसा से। ग्रीसा, यस सर। ग्रीसा आप मुझे बताइए कि 2 वीक में कितने डेज होते हैं? 14 days। 14 डेज, वेरी गुड। ओके, एक और क्वेश्चन है आपसे। यस सर। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है हमारा, एरिया वाइज? हिमाचल, सॉरी, सर क्या बोला? नो सुनिए पहले, माइक ऑफ रखें। मैं जिससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही, अगर उसको नहीं आएगा तो आपसे पूछूंगा, ठीक है। अब माइक ऑफ रखें, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ग्रीसा से है।
मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा स्टेट इंडिया के 28 स्टेट में से कौन सा है सबसे बड़ा एरिया वाइज? रशिया। रसिया तो कंट्री है, रसिया कंट्री है, मैं स्टेट पूछ रहा हूँ। धर्मशाला। यूपी। है जम्मू कश्मीर, हमारा यूटी है, ठीक है। राजस्थान हमारा एक स्टेट है, ओके। राजस्थान, ठीक है। सर राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान है, यस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंसी का वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, आपका वीडियो ऑफ है? यस, अब ठीक है। बंसिका आप बताइए कि कोई एक डिजिट वाला नंबर आपने बताना है, कोई जो हाफ टर्न करने पे, कोई नहीं बोलेगा, सर क्या बोला? फिर से सुनिए। जो हाफ टर्न करने पे सेम दिखाई दे। सर 8। 8, गुड, ठीक है, ओके, गुड। ईशान, ईशान से है नेक्स्ट क्वेश्चन। ईशान अपना वीडियो ऑन करिए और जल्दी करें, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। जब मैं पूछने लग जाऊं तो काफी टाइम लग रहा है इसमें, तो मैं जल्दी जल्दी से पूछता हूँ। ईशान अपना माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें, जल्दी करें। चलिए ईशान से बाद में पूछता हूँ, ईशान कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा है। नेक्स्ट है आरवी। यस सर। आरवी अपने वीडियो भी ऑन करिए जल्दी से। आरवी आप बताइए, आप बताइए कि जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि एक डिजिट वाला नंबर एक है हमारे पेज, वो सेम दिखाई सर देता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे पास 3 नंबर है ऐसे 1 डिजिट वाले, तो आप कोई एक और नंबर बताइए। 8 जो वो बता दिया है, सर कोई आपकी और? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। ओके, देखिए मैं जिससे पूछ रहा हूँ यार वही बोलें, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आरवी से है, आप सिर्फ सुनते रहिए। आरवी आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, मैं पूछ रहा हूँ आरवी कि एक डिजिट वाले नंबर हमारे पास 3 है जो कि हाफ टर्न करने पे सेम दिखाई देते हैं। एक तो 8 बता दिया बंशिका ने, आप एक और बताइए कोई। 1, ठीक है, गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गारवी से। एक आरवी ने एक डिजिट बता दिया है, एक बंशिका ने बता दिया है, एक बचा है लास्ट, वो आप बताएंगे। सर 0। 0, वेरी गुड। नेक्स्ट है आरुषि। आरुषि से क्वेश्चन पूछ तो नहीं लिया मैंने पहले, आरुषि बताएं अगर क्वेश्चन पूछ लिया, ओके गुड। सर। वंशिका से पूछ लिया है। विरोनिका बताएं, विरोनिका। विरोनिका अपना थोड़ा कैमरा ऑन करिए। यस, विरोनिका को आवाज आ रही है मेरी? यस और नो? यस सर। ओके, गुड। विरोनिका मुझे बताओ
सबसे बड़ा कंट्री है रसिया एरिया वाइज, ठीक है। दूसरा है हमारा, थर्ड कौन सा है? कोई नहीं बोलेगा बीच में, सिर्फ वेरोनिका से क्वेश्चन है। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे नो, उससे पहले आता है कंट्री और यूएसए तो फोर्थ है, मैं थर्ड पूछ रहा हूँ। मैं थर्ड पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ। सर चाइना। चाइना है, ठीक है, याद रखिए चाइना है आपको। वेरोनिका आप बताइए सक्सेसर 100 का सक्सेसर क्या होगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 100 का सक्सेसर बताइए आप। 100 में क्या प्लस करें, सॉरी 1 प्लस करके क्या आएगा? 1 1, फिर से बोले, क्या बोला आपने? सुनिए, 100 का सक्सेसर फिर से बताएं एक बार। सर ओके ओके ओके, 101 होगा। वेरोनिका आपकी थोड़ा नेटवर्क इशू है ज्यादा ही, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अच्छा, जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा वो बताएं, अब नाम बताएं अपना, अगर कोई रह गया हो। सर ईशान। ईशान, माइक ऑन करें। यस सर। माइक और कैमरा ऑन करिए। सर क्या? ओके ईशान, ईशान मुझे बताओ कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 10 का सर 10 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। यस। उल्टा करना है, उल्टा। उल्टा कैसे करेंगे 10 को? सर 10 का रेसिप्रोकल। यस, सुनिए सभी सुनिए, फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा। ईशान सुनिए, जब मैं एक सिंपल नंबर दूं जैसे 10 है, उसका उल्टा हो जाएगा 1/10। आपने उसको 1 के नीचे ले जाना है, 1/10। अब बताइए ईशान, 100 का, सॉरी 100 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सर 1/100। यस, 1/100, याद रखिए अब अगली बार से, ठीक है। चलिए, और है कोई जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा? उल्टा। नाम बोलें, नाम बोलें। सर हम एंड हो जाए। ओके सुनिए, अच्छा टाइम काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। किसी दिन जैसे हम लोग फ्री होंगे या किसी दिन हॉलीडे होगी, तो उस दिन जो वो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे हमने आज डिस्कस किया एक एक करके, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि ज्यादा डिस्कस करने से जो वो मुझे लगता है कि ज्यादा चीजें याद रहती है। तो लेकिन हम जो वो छुट्टी के दिन, ठीक है, ऐसी जो वो आपकी एक क्लास हुआ करेगी, एक तो टेस्ट हुआ करेगा छुट्टी के दिन, तो मेरे ख्याल से परसों है वो टेस्ट, ठीक है। और उस दिन जो वो अगर क्लास हुई तो आपसे जो वो एक एक करके ऐसे ही क्वेश्चनिंग की जाएगी, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज द एंड, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नैन्सी कुछ बोल रही है, बाकी आप लेफ्ट हो सकते हैं। नैन्सी, सर मैं पूछ रही थी कि क्या बोलते हैं आप संडे को वीकेंड टेस्ट के साथ यूनिट टेस्ट कब लोगे? यार आप सभी अपना माइक ऑफ रखें सभी, बाकी आप लेफ्ट हो सकते हैं। जिसको मतलब जिसको अभी काम है या सोना है, खाना खाना है, वो आप लेफ्ट हो सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ अब बोले नैन्सी। सर मैं बोल रही थी संडे को क्लास टाइमिंग कितने की होगी? ओके ओके, संडे को अगर क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा पहले, ठीक है।
वो आपको इन्फॉर्मेशन पहले बता दी जाएगी 9 बजे से पहले पहले। ओके, क्लास होगी, टेस्ट होगा, कुछ भी होगा, और सर उस ठीक है। दिन वो टेस्ट भी होगा। आपको यस, उस दिन टेस्ट तो होगा ही, टेस्ट कंफर्म है, उस दिन होगा ही। ओके, और कोई कुछ बीच में बोलना चाहता हो? तो मेरे को खाना खाने हाँ, खाना खाइए आप। तानिया, आपको बोलना है कुछ? तानिया, एक्सक्यूज मी सर, यस तानिया। तानिया अब बोलिए। तानिया, आपने ऐसा करना है। तानिया सुनिए, तानिया आप ऐसा करिए, आपकी अगर मोबाइल फोन ठीक है तो मुझे लगता है कि अपडेट करने की प्रॉब्लम है। आप जो वो प्ले स्टोर में जाके अपडेट अगर आएगा तो उसको अपडेट करना, ठीक है? ओके, ओके गुड। चलिए बाकी ठीक है एक्सक्यूज फिर। मी सर, यस परीक्षित बोलिए, परीक्षित सर बोले पहले। S7 के जब पेपर लगेंगे ना, यस, तब क्लास टाइमिंग कितनी होगी? उस दिन भी लगेगी क्लास? मेरा उस दिन भी क्लास की टाइमिंग सेम ही रहेगी, ठीक है? उस दिन भी सेम ही टाइमिंग रहेगी। यस सर। ओके, ओके सर, थैंक हाँ, यू। ओके वेलकम। शिवांश, शिवांश बोलिए। सर फोन की बैटरी लो है। ओके, तो आप लेफ्ट हो सकते हैं, फोन में बैटरी लो है। ओके, तो मैं तो यहाँ से कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? आप चार्ज कर सकते हैं खुद ही। ओके, ठीक है। ओके, और है कोई, किसी को कुछ बोलना है? ओके, ठीक है, बाय बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर।